हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी एक न्यू लर्निंग सीरीज वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखो गाइस, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पता नहीं हुआ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। जितने भी कैपिटल लाओगे सब लॉस हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखा जाता है, बट आप गैम्बलिंग कर दोगे, मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसलिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपको पता होगा कि कितना लॉस करना है और कितना प्रॉफिट करना है। एटलीस्ट आप कैपिटल को जीरो करने नहीं दोगे। ओके, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन में देखोगे गाइस, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब हम हमारा रिस्क को मैनेज करते चलेंगे। कैसे मैनेज करेंगे आगे देखने को मिलेगा। ओके, रिस्क मैनेजमेंट का 4 कंपोनेंट होते हैं। ओके, इससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ओके गाइस, जब आप ट्रेडिंग करते हो या तो आपका क्या होता है कि बड़ा प्रॉफिट होता है, या तो आपका बिग लॉस होता है, या तो आपका स्मॉल प्रॉफिट होता है, या तो आपका स्मॉल लॉस होता है। और आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बिग लॉस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिग लॉस ही आपका अकाउंट को जीरो कर देता है। ओके गैस, अगर हम ये बिग लॉस को हटा के अगर हम बिग प्रॉफिट करेंगे तो हमको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ओके, लेकिन हम ये बिग लॉस को हटा के हम बिग प्रॉफिट करेंगे कैसे, ये तो मेन है ना। और ये स्मॉल लॉस, ये स्मॉल प्रॉफिट तो होते रहेगा, ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ये अपने अपने में कैंसिल आउट होते रहेगा। लेकिन आप जब एक बड़ा प्रॉफिट लाते हो तो आपका अकाउंट धीरे से ग्रो करने लगेगा, और ये जो बिग प्रॉफिट आता है ये आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। ओके, तो हम कहाँ फोकस करेंगे, सिर्फ बिग प्रॉफिट में। गैस, पहले देखते हैं बिग लॉस क्यों होता है और बिग लॉस से कैसे बचेंगे, फिर देखेंगे कि बिग प्रॉफिट कैसे करना है। गैस, बिग लॉस तब होता है जब आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, या तो वो क्वांटिटी साइज आपके कैपिटल के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए आपका बड़ा लॉस होता है। और बिग लॉस से बचने के लिए आप अपना कैपिटल का 2% रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड। अगर आप 2% लेते हो कैपिटल का तो कभी आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास अगर 10,000 रुपये है और इसका 2% अब अगर हम रिस्क लेंगे पर ट्रेड, तो 10,000 का 2% 200 रुपये होता है। ओके, यानी कि हम पर ट्रेड 200 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। क्या 10,000 रुपये जिसके पास है उसके लिए 200 रुपये बड़े लॉस है? बिल्कुल नहीं होगा। ये सेम होगा बड़े कैपिटल के लिए भी। जैसे कि अगर आपके पास 50 के कैपिटल है तो इसका 2% होता है 1,000 रुपये। ओके, तो गैस, क्या जिसके पास 50,000 रुपये है इसके लिए 1,000 रुपये बड़ा लॉस होगा? बिल्कुल नहीं। तो आप सिंपल 2% रिस्क ले सकते हो। ओके गैस, अगर जिसके पास 10,000 रुपये है वो इसका 2% 200 रुपये है, वो 200 रुपये रिस्क ले रहा है। जिसके पास 50,000 रुपये है वो 2% रिस्क ले रहा है, यानी कि 1,000 रुपये। अगर उसके लिए ये बड़ा बड़ा लॉस नहीं है, 1,000 रुपये बड़े नहीं है, तो क्या ये गैमलिंग हुआ? बिल्कुल नहीं। ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये फिक्स है कि, यानी कि जिसके पास 50,000 रुपये है उसका फिक्स है कि 1,000 रुपये ही लॉस होगा, और 1,000 रुपये से एक ट्रेड में ज्यादा नहीं देना है। अगर ज्यादा दिया तो आपका बिग से लॉस हो जाएगा फिर। ओके, अब आता है क्वांटिटी का क्या करें। क्वांटिटी डिसाइड होगा आपके कैपिटल का 2% रिस्क के हिसाब से, और मार्केट में कितना पॉइंट का एसएल लग रहा है या कितना पिप्स का एसएल लग रहा है, उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड होगा। क्योंकि मार्केट में हर टाइम सेम नहीं होता है, हर टाइम सेम पॉइंट एसएल नहीं लगता है। ओके, कभी 200 पॉइंट या कभी 400 पॉइंट भी एसएल लग सकता है। और आप कंफ्यूज मत होना, मैं बीटीसी का बता रहा हूँ इसलिए पॉइंट बोल रहा हूँ। ओके, और अगर ज्यादा पॉइंट एसएल लगेगा तो हम क्वांटिटी स्मॉल कर देंगे, तो हमारा रिस्क ज्यादा नहीं होगा। हम जो 10 के कैपिटल के हिसाब से 2% ले रहे थे 200 रुपये, उस 200 रुपये से ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, तो हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही रहेंगे। गैस, आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ जिससे अपना रिस्क के हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर पाओगे। ओके, मान लो मार्केट अप साइड जा रहा है ऐसे 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 करके। ओके, और आपको एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखा सपोर्ट सपोर्ट पे, और इधर आपको देख रहा है कि इधर 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 100 पॉइंट है। ओके,
100 पॉइंट का एसएल लग रहा है। ओके, 100 पॉइंट का एसएल लग रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, और आपको 200 रुपये से ज्यादा भी रिस्क नहीं लेना है 10 के कैपिटल से। ओके, 100 पॉइंट एसएल लग रहा है बीटीसी में, और आपको 200 रुपये से ज्यादा रिस्क नहीं करना है, क्योंकि हम 2% से ज्यादा रिस्क नहीं देंगे। ओके, क्योंकि 10 के कैपिटल से 2% 200 रुपये ही होता है। तो आप सिंपल कैलकुलेटर में जाना, और आपको जितना रिस्क लेना है उतना टाइप कर लेना है। हमको 10 के कैपिटल से हम देख रहे हैं तो 200 रुपये रिस्क है, तो हम 200 रुपये टाइप कर लेते हैं। 200 रुपये टाइप कर लिए, फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और आपको क्या करना है, जितना पॉइंट भी एसएल आ रहा था, यानी कि 100 पॉइंट एसएल आ रहा था, तो 100 पॉइंट का 10% निकाल लेंगे, यानी कि 10% सिर्फ 10 होता है। तो 200 डिवाइड बाय हम 10 कर देंगे, तो कितना आया, 20 आया, यानी कि आपका डिसाइड क्वांटिटी 20 लॉट है। ओके, आपको 10 के कैपिटल के हिसाब से 2% रिस्क हुआ 200 रुपये, और 200 रुपये से हमको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो हम सिंपल कैलकुलेटर में जाएंगे। 200 डिवाइड बाय हम जितना पॉइंट का एसएल आ रहा था उतना पॉइंट का 10% हम निकालेंगे, और 200 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो रिजल्ट आया 20, यानी कि 20 लॉट्स हमारे कैपिटल के हिसाब से। अगर हम 20 लॉट्स क्वांटिटी लेंगे, तो अगर एसएल चला भी जाता है तो हमको 200 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं होगा। ओके, तो ऐसे आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। एक बार मैं बड़े क्वांटिटी में बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास 50 के कैपिटल है, ओके, 50 के कैपिटल के हिसाब से हम उसका 2% रिस्क लेंगे, तो 2% रिस्क लेंगे तो 1000 रुपये हो रहा था। ओके, 1 के, यानी कि 1000 रुपये पर ट्रेड रिस्क हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे, 1000 रुपये टाइप कर लिया, डिवाइड करेंगे 1000 रुपये डिवाइड बाय हम अगर 100 पॉइंट एसएल आ रहा था, तो हम 100 पॉइंट का 10% निकाल लेंगे, 10 हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, 10 कर देंगे, तो जितना आएगा उतना हमारा 1000 रुपये के रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड होगा। अगर मान लो 100 पॉइंट से ज्यादा हो गया, 200 पॉइंट हो गया, तो 200 पॉइंट तब क्या करेंगे, 200 पॉइंट का फिर 10% निकालेंगे, 10% होगा 200 रुपये का 10%, 20 होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इसको 20 कर देंगे। ओके, 20 होगा, और जितना भी रिजल्ट आएगा उतना आपका क्वांटिटी डिसाइड होगा, और उसमें 1000 रुपये से पर ट्रेड ज्यादा रिस्क नहीं होगा, ये 2% है। ओके, और और गाइस आपको एक डाउट हो रहा होगा कि परसेंट अगर निकालना भी नहीं आता है, तो आप क्या करना, चैट जीपीटी में जाना अपना मोबाइल में, और वहाँ लिख देना 100 का 10% कितना होगा, तो आपको सिंपल बता देगा 10 होगा। या आप जितना भी कैलकुलेशन करोगे उसका आपको पूरा हिंदी में लिख देना, आपको निकल आएगा आंसर। ओके गैस, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, 2-3 बार भी देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा समझ में नहीं आता है। ओके, और आप ऐसे रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो आपके कैपिटल के हिसाब से। अगर आप 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो, आप मैं जैसे बताया ऐसे आप फॉलो करते हो, तो आपका बड़ा लॉस कभी भी नहीं होगा। ओके गैस, अब आपको बताता हूँ प्रॉफिटेबल होने का सीक्रेट, और यहाँ हम बात भी कर लेंगे कि बिग प्रॉफिट कैसे करना है। ओके, देखो गाइस, हम बड़े लॉस से तो बच गए 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेके, लेकिन आप बिना स्ट्रेटेजी के, बिना नॉलेज के अंधाधुंध ट्रेडिंग करोगे तो कैसे पैसा बनाओगे बताओ। आपको एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी में एक विन रेट होता है, और जो स्ट्रेटेजी का विन रेट ज्यादा होगा उसमें आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। ओके, तो मैं बताता हूँ विन रेट क्या होता है। विन रेट मतलब हम क्या करते हैं, 100 ट्रेड लेते हैं। ओके, 100 ट्रेड लेते हैं, जहां से ऐसा तो नहीं है कि हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो, हर ट्रेड आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी तो होता है ना। तो 100 ट्रेड से अगर हमारा 60 ट्रेड अगर
पॉजिटिव आया तो यानी कि प्रॉफिटेबल हो आप 60 ट्रेड में, तो 60% इसको 60% विन रेट बोला जाता है। और आपका 60% तो आप विन रेट हो गए, 60 ट्रेड में प्रॉफिट हो गए, लेकिन आपका जो 40 आपका जो 40% है, आपका जो 40 ट्रेड और बचा, वो 40 ट्रेड आपका नेगेटिव भी तो गया है ना? आपका 40% विन रेट माइनस है। ओके, यानी कि आपका विन रेट आपको जो आपका जो जीतने का प्रोबेबिलिटी है वो 60% है। और गैस अब आता है बिग प्रॉफिट बनाने का। बिग प्रॉफिट बनाने के लिए हम रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज करेंगे, जिसको RRR भी बोलते हैं या RR रेशियो भी बोलते हैं। ओके, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है मैं बताता हूँ। रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब हम अगर 1 रुपये अगर हम 1 रुपये रिस्क में ले रहे हैं तो हम अगेंस्ट में कितना रुपये हम ला रहे हैं। यानी कि अगर 1 रुपये ला रहे हैं तो हम 3 रुपये प्रॉफिट कर लिए, 3 रुपये प्रॉफिट कर लिए, तो ये इसको 1:3 बोला जाता है। ऐसे अगर 1 रुपये के अगेंस्ट में हम 2 रुपये कमा रहे हैं तो इसको 1:2 बोला जाता है। ऐसे अगर आप 1 रुपये देके अगर 5 रुपये कमा रहे हैं तो दिस इज 1:5। ओके, इसको RR रेशियो बोलते हैं और इसमें ज्यादा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि आप लूज कर रहे हो 1 रुपया, लेकिन जब आ रहा है 5 रुपया, ये 1 रुपये 5 रुपये बता रहा हूँ इसलिए आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये जब बड़ा क्वांटिटी में होगा, जैसे कि 100 200 होगा, आपका जा रहा है 100 रुपया, लेकिन आ रहा है जब 300 400 500 रुपया, मतलब आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है, डायरेक्ट ग्रो करता है, तो इससे तो बड़ा प्रॉफिट ऐसे बनता है। तो ये है RR रेशियो का पावर। ओके गाइस, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ट्रेडिंग में तो आप पैसा बना लोगे। कैसे मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है कि आपका स्ट्रेटेजी 60% रेट है, यानी कि आप 60 ट्रेड आपका पॉजिटिव जाता है, और आप अगर 1:2 में भी प्रॉफिट बुक करते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कैसे बताता हूँ। मान लो उस टाइम हम क्या कर रहे थे, 10 के कैपिटल से कर रहे थे। ओके, 10 के कैपिटल यानी कि 200 रुपये का रिस्क हो रहा था। पर ट्रेड अगर हम 200 रुपये भी रिस्क ले रहे थे, यानी कि पहला एक ट्रेड लिए वहां क्या हुआ, हमारा 200 रुपये का लॉस हो गया। ओके, 200 रुपये का लॉस हो गया। फिर क्या किया, फिर दूसरा ट्रेड किए, दूसरा ट्रेड में भी क्या हुआ, फिर दूसरा ट्रेड में भी 200 रुपये का लॉस हो गया। ओके, ये माइनस है, ये माइनस है, 200 400 हो गया। ओके, 400 रुपये का लॉस हो गया, हमारे पास 400 रुपये का लॉस है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1:2 हम कर रहे थे। ओके, हमारा जा रहा है कितना, 1, यानी कि एक ट्रेड में 200 रुपये, 2% सिर्फ 200 रुपये ही जा रहा है। लेकिन जब आएगा तब क्या हुआ, 400 रुपये आएगा। और आप अगर 2 ट्रेड में भी लॉस करते हो, और तीसरा ट्रेड अगर आपका तीसरा ट्रेड भी ओके आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो आप कितना करोगे, 400 का प्रॉफिट करोगे, और प्रॉफिट आपका ब्रेक इवन में आ जाओगे। ओके, और ऐसे और एक ट्रेड आप चौथा ट्रेड करते हो और उसमें भी पॉजिटिव हो जाते हो, तो आपके पास डायरेक्ट 400 रुपये का प्रॉफिट है, डायरेक्ट आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। समझ रहे हो, मतलब ये है RR रेशियो का पावर। तो RR इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो, मतलब ये 1:2 का उसका साइकोलॉजी वही होता है। आपको आपका लॉस भी होगा तो आपको प्रॉफिटेबल में ला के रखेगा। ओके, और अगर आप क्या करते हो, 1:2 के जगह आप 1:2 अगर 3 लेते हो, 4 लेते हो, 5 लेते हो, तो आपका रेट थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। बट अगर आप उठाते हो 1:3 1:4, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ में कैलकुलेट कर दिया, डायरेक्ट आप प्रॉफिटेबल में आ गए 2-3 ट्रेड में। समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि हर ट्रेड पॉजिटिव जाएगा, वो नेगेटिव भी होता है। ओके, तो आप एटलीस्ट आप 1:3 1:4 ले रहे हो तो आपको बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा जब आएगा। लेकिन जब जाएगा छोटा छोटा लॉस जाएगा, जब आएगा बड़ा बड़ा प्रॉफिट आएगा। ओके,
और आपको 1:2 से नीचे नहीं जाना है। जितना आपका वही रेट 70% 80% होगा भी तो मत जाना, क्योंकि मैं करके देखा हूँ। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अगर 1:1 ले रहे हो तो इसमें इसमें क्या होता है कि आप ब्रोकरेज चार्जेस भी तो भरते हो। आप जब ब्रोकरेज चार्जेस भरते हो, आपका वहां से चला जाता है। आप एफ आई आप FIU रजिस्टर में करते हो, ब्रोकर में, तो आपका क्या होता है कि ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस जाता है। ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस जाता है तो आप हम यहाँ क्या आगे थे, 2-3 ट्रेड ले रहे थे। 2-3 ट्रेड में आपका अगर आप 1:1 निकाल रहे तो आप ये जो प्रॉफिट आपका इतना बड़ा आया था, डायरेक्ट आप ब्रेक इवन पर आ गए थे और डायरेक्ट आप प्रॉफिटेबल में आ गए थे। ये आपका और नहीं हो पाया 1:1 लेगा तो। अगर आप 1:1 में बुक कर दोगे तो आपका थोड़ा ब्रोकरेज चार्जेस में चला जाएगा। और ऐसे क्या होता है कि जैसे कि समझ लो हम क्या किए, उसी डायरेक्शन में, उसी ट्रेड का साइकोलॉजी भी सेम है, लेकिन हम क्या किए, हम मार्केट जा रहा था, हम बाइंग कर दिए, लेकिन थोड़ा सा भी पुल बैक आया। और अगर हम स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग में डायरेक्ट निकालना होता है, ज्यादा बड़ा क्वांटिटी होता है, आप क्या किए, निकाल दिए, क्या हुआ, ये वीक बना के फिर ऊपर चला गया। अगर फिर ऊपर चला गया तो आपका वही ट्रेड का साइकोलॉजी तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब आप अगर आप 2 ट्रेड कर रहे हो तो आपको दूसरा ट्रेड लेना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि नहीं तो मिस हो जाएगा। ऐसा अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे दे रहे हो, 5-6 ट्रेड हो चुका है तो आपको नहीं लेना है, लेकिन आप पहला ट्रेड ऐसा हुआ है और घूम गया तो आपको ले भी सकते हो, है ना। तो ये जो आप लोगे ट्रेड, इसमें विक बना के आपका SL खा के जाएगा तो आपको दूसरा ट्रेड फिर करना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो यहाँ लॉस हुआ, ये लॉस कैसे मैनेज होगा। अगर आप 1:2 उठाते हो तो आप बिल्कुल लॉस को मैनेज नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसलिए आप 1:1 से ज्यादा ही रखना। ओके गैस, मैं जो इतना सब समझाया, इतना सब समझ के भी लोग प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ एक लूजिंग स्ट्रीक आता है। ओके, आपको बताता हूँ, एक लूजिंग स्ट्रीक आता है जहां लोग क्या करते हैं, कैपिटल को जीरो कर देते हैं। लूजिंग स्ट्रीक मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे थे, आपका 60% विन रेट था। ओके, 60% विन रेट था और 40 ट्रेड आपका नेगेटिव भी तो जा रहा है ना। 60 ट्रेड पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन आपका 40 ट्रेड नेगेटिव भी तो जा रहा है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो वहां का क्या हो रहा है कि आपका 6 ट्रेड पॉजिटिव जा रहा है और वहां से आपका 4 ट्रेड नेगेटिव जा रहा है। और ये क्या होता है कि एक एक बार हर टाइम मार्केट सेम नहीं चलता है। तो आपका क्या होता है कि ये जो 4 ट्रेड है, इस चार अगर ये 4 ट्रेड नेगेटिव जा रहा था तो लगातार दो अगर एक एक ट्रेड लिए जहां लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिए फिर लॉस हो गया, फिर तीसरा ट्रेड लिए लॉस हो गया, अगर अगर आपका ज्यादा चौथा भी ले लिए तो ये क्या होता कि पूरा आपका कैपिटल सब जीरो हो जाएगा, है ना। इससे बचने के लिए आपको रूल फिक्स करना पड़ेगा। एक दिन में आप ओके एक दिन में आप 3 ट्रेड रूल फिक्स कर लो। एक दिन में 3 ट्रेड से हम ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। ओके, 10 के कैपिटल के हिसाब से अगर हम 200 रुपये रिस्क ले रहे थे, एक ट्रेड में 200 लिया, फिर दूसरा ट्रेड लिया, ओके, फिर तीसरा ट्रेड लिया, टोटल 600 रुपया आपका लॉस हो गया एक दिन में। तो उस दिन आप बंद कर दो। उस दिन आप पैसा नहीं बना पाओगे, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है। ओके, आप दूसरा दिन में आओ, अच्छे तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे, आपका साइकोलॉजी अच्छा होगा। दूसरा दिन आओगे तो 600 रुपये लॉस था, लेकिन आप 1:2 1:3 निकाल रहे थे, तो आप एक ट्रेड में सब पैसा कवर कर सकते हो। ओके, तो आज ही सब साइकोलॉजी खराब करके आप ओवर ट्रेडिंग करके क्यों लॉस कर देना है। ओके, तो अगर लूजिंग स्ट्रीक लग जाता है तो आप कैपिटल को जीरो कर दोगे, है ना। तो इसलिए आप लूजिंग स्ट्रीक से बच के रहो। और लूजिंग स्ट्रीक से बचने के लिए आपको रूल फिक्स करना पड़ेगा, एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। और 3 ट्रेड से ज्यादा लॉस कर रहे हो, और 3 ट्रेड आपका लूजिंग स्ट्रीक जा रहा है, 3 ट्रेड लगातार लॉस हो गया, तो उस दिन आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर आप 5 बार 6 बार 7 बार ट्रेड भी लोगे ना,
तो वो भी नेगेटिव चला जाएगा, है ना? वो ट्रेड भी आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने से अच्छा हम रुक जाते हैं, दूसरा दिन अच्छे तरीके से हम ट्रेड करेंगे, है ना? तो आपको 3 ट्रेड से ज़्यादा मत ट्रेडिंग करना, आप रूल फिक्स कर लो, ओके? तो देखना आप आपका आपका थोड़ा-सा ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगा, देखना, ओके? तो गाइस उम्मीद है कि आज की इस रिस्क मैनेजमेंट वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पता चल गया होगा कि आप क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे थे। गाइस अगर आप थोड़ा-सा भी दिमाग लगाओगे ना, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ओके? आप पहले लॉस कर दी तो बाद में पता चलता है कि अरे ये छोटी-छोटी चीज़ों चीज़ों से मैं लॉस कर दिया, है ना? बाद में रिग्रेट होता है। आप उसी छोटी-छोटी चीज़ों को समझो, उसी उसमें ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ओके? वो हमको दिखता नहीं है, बाद में जब हम एक्सपीरियंस थोड़ा ले लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि अरे ऐसा है, ओके? और गाइस कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। और वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आगे और भी बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस ये थ्योरी पार्ट चल रहा है इसकी इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब चार्ट में आपको बहुत सारा स्ट्रैटेजी वीडियो दिखाएँगे, मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊँगा, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ओके। मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं बेसिक को क्लियर कर दूँ, जब जब हम एडवांस पर जाएँगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप धीरे आप डायरेक्ट समझ सकते हो, ओके। और गाइस ये एपिसोड 4 वीडियो है और आप प्लेलिस्ट चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो और भी बहुत सारा एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 वीडियो है और उसको भी आप जाके देखना, वहाँ भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।